MS धोनी के लिए 2 साल बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहे, एक 2015 और एक 2016। और जो भी क्रिकेट को देखता है वो एक चीज़ ऑब्ज़र्व करता है कि जब प्लेयर 35 से 37 या 38 के एज के बीच में होता है तब रेगुलरली उनकी आलोचनाएं होती रहती। नमस्ते दोस्तों, क्रिक चैट 24 चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम उसी बैकग्राउंड के साथ आए हैं जिस बैकग्राउंड के साथ और जिस तरीके के साथ हमने इस चैनल की शुरुआत करी थी। और जब हमने चैनल की शुरुआत करी थी तब 2019 चल रहा था। तब हमने बहुत अच्छा क्रिकेट देखा था, तब हमने बहुत अच्छा IPL देखा था। लगभग 5 साल हो चुके हैं जब से मैंने ये चैनल शुरू करी। भले मैं वीडियोस रेगुलरली नहीं बना पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इस इन पलों को हमने जिया है साथ में। और आज मैं उस खिलाड़ी की बात करने वाला हूं जो कि अपने एक IPL करियर के एक एंड पे है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं महेंद्र सिंह धोनी और CSK की। क्योंकि जब जब MS धोनी की बात होती है तब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम CSK की बात ना करें। IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत अधूरा हो जाता अगर महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर नहीं आते अपना खेल दिखाने के लिए। एक ऐसा बंदा जिसने रांची को विश्व के नक्शे के ऊपर रखा। उसके पहले रांची को शायद बहुत लोग नहीं जानते थे विश्व स्तर पर, और महेंद्र सिंह धोनी ने वो किया। लेकिन आज के वीडियो में हम 2 फेजेस में इस वीडियो को बना रहे हैं। पहले तो हम ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे हैं और हम साथ साथ में बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की भी, क्योंकि दोनों एक सिनोनिमस शब्द के साथ हम उसको देखते हैं। तो ओवर द इयर्स हमने देखा है कि महेंद्र सिंह धोनी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो कि चीज़ों को उतना ज़्यादा ओपनली नहीं डिस्कस करते, ग्राउंड के ऊपर अपना इमोशन भी उतना ज़्यादा दिखाते नहीं हैं। लेकिन उस दिमाग के अंदर, उस ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है और उन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। पहली बार 2010 में IPL का खिताब जीती थी चेन्नई सुपर किंग्स। उसको 2011 में कॉम्प्लीमेंट किया उस वर्ल्ड कप के साथ, और फिर बीच में थोड़ा सा सूना रहा। 2 साल IPL से बाहर भी गए और 2018 में फिर से उभरे। MS धोनी एज अ प्लेयर क्या हमेशा स्पेशल करते आए हैं। वो हमेशा इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस नहीं करते, वो टीम के ऊपर फोकस करते हैं और उसी कंसिस्टेंसी के साथ सबको अपनी टीम में खिलाते हैं। वो भी क्रिकेट को देखता है वो एक चीज़ ऑब्जर्व करता है कि जब प्लेयर 35 से 37 या 38 के एज के बीच में होता है तब रेगुलरली उनकी आलोचनाएं होती रहती है। जैसी आजकल रोहित शर्मा और विराट कोहली की हो रही है, क्योंकि वो एक एज ब्रैकेट में पहुंच रहे हैं जहां पर सिलेक्टर्स और पब्लिक ये सोचती है कि यार अब तो यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। तो महेंद्र सिंह धोनी ने भी बहुत स्ट्रगल किया उस समय के ऊपर। 2015 में जब वो CSK के कप्तान थे तब उनकी टीम पहुंची थी काफ़ी आगे तक, लेकिन ऑब्वियसली फाइनल नहीं जीत पाई। फाइनल तक भी पहुंची थी। 2016 बहुत टफ ईयर था धोनी के लिए एज अ कैप्टन एज वेल, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में। वहाँ पर टीम सेमीफाइनल में हार कर बाहर निकल गई थी। और उसके बाद जो RPS का जो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स उस साल की टीम थी उसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था, और उसके कारण 2017 में बहुत लोगों को शायद ये याद नहीं होगा, स्टीवन स्मिथ को कप्तानी दी गई थी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की, और ना कि महेंद्र सिंह धोनी को। वो साल धोनी के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। 2018 एक ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर माना जाएगा महेंद्र सिंह धोनी के IPL करियर में और इवन इंटरनेशनल करियर में स्पेशली, क्योंकि उस सीज़न में उन्होंने ढेर सारे रन लगाए थे। एक स्पेशल इनिंग जो कि उन्होंने वानखेड़े में खेली थी, जहां पर कुछ 34 गेंद में उन्होंने 70 के करीब रन मारे थे, जिसकी बातें आज तक होती रहती है। मोहम्मद सिराज और उमेश यादव को आड़े हाथ लिया था उस पारी में, और वहीं से उन्होंने अपना फॉर्म ढूंढा था। एक ऐसी टीम जिसको कि सीनियर सिटीजन की टीम मानी जाती थी क्रिकेट के शब्दों में, क्योंकि सारे खिलाड़ी और मोस्ट ऑफ द खिलाड़ी 30 के ऊपर के थे उस चेन्नई सुपर किंग की साइड में। और वो टीम फाइनल जीती थी 2018 में। 2019 में फिर से फाइनल, और उसमें बहुत शॉर्ट मार्जिन से मुंबई इंडियंस के सामने वो मुकाबला हारा। 2020 में फिर से एक ख़राब साल, लेकिन उसमें उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ और कुछ प्लेयर्स को अपने साथ होल्ड कर रखा। महेंद्र सिंह धोनी ने भरोसा दिखाया और वो सेम टीम के साथ 2021 में
फिर से वो खिताब जीते। लेकिन एम एस धोनी को हम किस चीज़ के लिए जानते हैं? जो ट्रांजिशन उन्होंने किया इंडिया, जब इंडिया में विराट कोहली का नाम पनपता जा रहा था, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम विराट कोहली को और एम एस धोनी को ऑब्वियसली याद रखते हैं, क्योंकि वो बहुत स्मूथ था। ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और इवन 2022 में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था रविंद्र जडेजा और एम एस धोनी का सीएसके के अंदर, उसकी भी काफ़ी बात हो रही थी, और उसके बाद चीज़ें एक तरीके से सही बैठी नहीं। लेकिन फिर भी हम जडेजा और सीएसके के उस फियास्को को एम एस धोनी के कारण ही याद रखते हैं, क्योंकि एम एस धोनी ने जडेजा से, ऐसा माना जाता है कि एक काफ़ी कॉन्वर्सेशन करी थी। उसके बाद 2023 में जडेजा ने ही महेंद्र सिंह धोनी की टीम को और उनकी टीम को वापस से खिताब दिया था। एम एस धोनी एक ऐसे प्लेयर हैं जिससे आप टूर्नामेंट्स जीतते हैं, ना कि वो शॉर्ट टर्म में बिलीव नहीं करते, काफ़ी लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं। हमने धोनी मूवी में भी इवन देखा था कि उन्होंने कैसे सिलेक्टर्स को कन्विंस किया कि अब हमें आगे की ओर देखना चाहिए, 2011 की ओर देखना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म विजन के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें धोनी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके साथ स्टीफन फ्लेमिंग जो उनके कोच हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, एक कामनेस लेकर आते हैं अपने एनवायरनमेंट में। हरभजन सिंह जो कि 2018 की सीएसके विनिंग टीम के एक खिलाड़ी थे और भारत के लेजेंड, उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा था कि एमआई और सीएसके दोनों में फ़र्क ये है कि एमआई के अंदर ये सुनिश्चित होता है कि सारी चीज़ें एक प्रोसेस के साथ चले, सारे प्लेयर्स एक तरीके से एक प्रोसेस के साथ चले और सारी चीज़ें परफेक्टली होनी चाहिए। और सीएसके में इसका माहौल पूरा ऑपोजिट है, बहुत कामनेस रहती है उस कैम्प में, कोई भी प्रेशर लिया नहीं जाता है, मुकाबले को मुकाबले के तरह ही देखते हैं। और उनका मैनेजमेंट ये समझता है कि कोई खिलाड़ी अगर यहाँ तक पहुँचा है तो उन्हें क्रिकेट खेलना आता है, हमारा काम बस ये है कि हम उनको वो फैसिलिटीज़ और हम वो चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे वो अपना बेस्ट क्रिकेट खेल पाए प्रेशर के बिना। और इवन इस चीज़ की झलकी हमें ऋतुराज की कप्तानी में भी दिखती है, और इसी के कारण वो हाई प्रेशर सिचुएशन में चोक नहीं करते और काफ़ी ओपन कल्चर है वहाँ। महेंद्र सिंह धोनी का रूम खुला होता है, कोई भी प्लेयर जाकर उनसे बात कर सकता है, वेरी ओपन एनवायरनमेंट। तो इसका फ़ायदा डेफिनेटली सीएसके को होता है, और उसी के कारण हम ऑक्शन में देखते हैं कि जो उनके पास जो प्लेयर्स हैं वो अगर कोई और टीम में होते हैं तो शायद उनका प्रदर्शन वैसा नहीं होता है जब वो सीएसके में होते हैं। वी हैव 1000 एग्जाम्पल्स। अजिंक्य रहाणे एक एग्जाम्पल है, शिवम दुबे एक एग्जाम्पल है, मोइन अली डेफिनेटली एक एग्जाम्पल है, अभी शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं, दीपक चहर पहले वो आरपीएस में थे, लेकिन हाँ वो एक तरीके से सारी टीम स्वॉप होती थी। फैफ डु प्लेसिस, शेन वॉटसन 2018 में बहुत सारे मुकाबलों में नहीं चले थे, लेकिन उनके ऊपर धोनी ने भरोसा दिखाया। फाइनल में केवल 2 रन बनाए थे उन्होंने उनकी पहली 8 या 9 गेंदों में, और उसके बाद हैदराबाद के सामने वो उन्होंने वापसी करी। ये एक चीज़ दिखाती है कि जब आप हारते हो तब आपको बहुत सारी चीज़ें बदलनी नहीं है, और वो एक स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? वो स्टेबिलिटी आती है महेंद्र सिंह धोनी के माइंडसेट से, और वो स्टेबिलिटी आती है स्टीफन फ्लेमिंग के माइंडसेट से जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और इवन इस चीज़ की झलकी हम बहुत बार केन विलियमसन की टीम्स में भी देखते हैं। एंड इट कम्स डाउन फ्रॉम अ आइडिया दैट यू डोंट हैव टू कम्पीट विथ समवन टू गेट योर प्लेस। तो न्यूजीलैंड की टीम अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर प्लेयर्स काफ़ी कम हैं, तो एक सेंस ऑफ प्लेयर को आइडिया रहता है कि मैं इस टीम में रहूँगा ही, तो मुझे अपनी जगह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रेशर के बिना अपना बेस्ट क्रिकेट खेल सकता हूँ। और यही माइंडसेट अलग बनाता है सीएसके को बाकी टीम्स से। और महेंद्र सिंह धोनी 2024 में मीडिया के अंदर और हर जगह ये बात चल रही थी कि एक बड़ा मसल बनाकर आए हैं महेंद्र सिंह धोनी इस सीज़न में, और वो एज अ वैकर अपने आप को यूज़ करेंगे। नी सर्जरी हुई थी उनकी 2023 के आईपीएल के बाद तुरंत ही, और उन्होंने फाइनल के प्रेजेंटेशन में ऐसा कहा था कि ये बहुत आसान है कि मैं अभी रिटायरमेंट ले लूँ, लेकिन 1 साल या कि 10 महीने मेहनत कर अपने आप को अवेलेबल करना और उस समय के लिए वेट करना वो ज़्यादा मुश्किल है।
तो मैं शायद ज़्यादा मुश्किल वाला रास्ता अपनाऊंगा। और उनका नी काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन शायद उतना अच्छा नहीं है, उसके कारण उनको वो लोअर डाउन द ऑर्डर का एक तरीके से रोल दिया हुआ है, और उस रोल का उन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उनका फ़ायदा उठाया है। वो आखिरी 2 या 3 ओवर्स खेलते हैं आकर, और अब तो ग्राउंड के चारों ओर वो शॉट्स लगाते हैं, वो स्कूप्स लगाते हैं, जो कि हम धोनी के साथ देखते नहीं हैं। उनका जो एरिया है वो वी वाला एरिया है और मिड विकेट वाला एरिया है, या शायद थोड़ा कवर्स वाला एरिया है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी डिफरेंट एरियाज़ है ग्राउंड के जो कि वो टारगेट कर रहे हैं इस बार। उसके कारण उनका स्ट्राइक रेट टॉप 3 में है। रन्स भले उन्होंने 110 लगाए हैं, 5 इनिंग उनको खेलने का मौका मिला है, और केवल एक बार कोई टीम उनको आउट कर पाई है। वो भी पिछली बार अब किंग्स के सामने जब वो थे तब हुआ, उसके पहले कोई भी टीम नहीं कर पाई थी। और उनका स्ट्राइक रेट इज़ एज गुड एज अबाउट 200, और 200 से थोड़ा ज़्यादा। विंटेज धोनी, क्या उनका ये आखिरी साल होगा कि नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। लग तो रहा है कि ये शायद उनका आखिरी साल हो सकता है, और अगर वो फाइनल में पहुंचते हैं या क्वालिफायर्स 2 में पहुंचते हैं तो चेन्नई में ही उनका आखिरी मैच होगा। तो इससे बड़ा चैलेंज MS धोनी और उनकी टीम के लिए नहीं हो सकता कि वो फाइनल में पहुँचे या कि क्वार्टर फाइनल्स 2 में पहुँचे। फ़िलहाल काम थोड़ा मुश्किल लेकिन असंभव नहीं है। अभी उनके 4 मुकाबले बाकी है, और उनमें से उनको शायद 3 जीतने होंगे अगर उनको 16 पॉइंट पर ख़त्म करना है। देखते हैं क्या होता है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में महेंद्र सिंह धोनी के फेवरेट मोमेंट्स आपके लिए उनके करियर के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।